वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपको पता है कि हम लोग वर्तमान में दो क्लासेस डिफरेंट लेके चल रहे हैं, जैसे उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट सीरीज और साथ ही साथ उत्तराखंड का रिवर सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट सीरीज के साथ ही साथ रिवर सिस्टम भी चल रहा है, और रिवर सिस्टम जो नदी तंत्र है उसमें अभी तक हम लोग गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और आज आज का जो हमारा रहेगा वो यमुना नदी तंत्र रहेगा। गंगा नदी तंत्र में हम लोगों ने भागीरथी, अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों को सारा हमने कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है। तो आज जो हमारा पूरा फोकस रहेगा यमुना नदी तंत्र पर, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समाप्त होते होते आपको यमुना नदी तंत्र अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तंत्र नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते बिना समय व्यर्थ करते। तो इस प्रकार से हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को। पहले हमने देखा, हमने आपको बताया कि उत्तराखंड के रिवर सिस्टम तीन भागों में, इसको हमेशा पैटर्न को फॉलो रखेंगे। यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। इसमें हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को समाप्त कर लिया था, जिसमें भागीरथी, अलकनंदा और गंगा नदी देवप्रयाग के बाद। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल है। पीडीएफ आपको मिल जाती है। और आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा यमुना नदी तंत्र पर। ठीक है। तो अगर पूरे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जाने तो ये पूरा एक उत्तर प्रदेश का नक्शा है, और साथ में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। और साथ ही साथ आपको येलो में दिल्ली दिख रहा होगा। तो इन क्षेत्रों से होकर यमुना नदी बहती है, अगर पूरे हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें। ठीक हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अभी हम उत्तराखंड में आपको लेके चलेंगे, तो यहाँ से बंदरपुर से निकलती है। फिर उसके बाद हरियाणा, दिल्ली से, अभी जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, आपको देखा यमुना नदी के कारण, उसके होते हुए अंत में ये उत्तर प्रदेश से बहती हुई प्रयागराज, ठीक है, जो इलाहाबाद प्रयागराज है, वहाँ पे गंगा नदी जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई गई है, उससे संगम करके ये उसमें विलीन हो जाती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी तंत्र की बात करें पूरे भारत में, तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में इसकी स्थिति और किस प्रकार से यमुना नदी उत्तराखंड में प्रवेश करती है, उत्तराखंड में किस तरह से कहाँ कहाँ बहती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझनी है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे अंत में अगर आवश्यक होगी तो। ठीक है। तो यहाँ पर बंदरपूछ ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में स्थित स्थान है। वहाँ पर यमुनोत्री कांठा, ठीक है, यमुनोत्री कांठा बंदरपूछ ग्लेशियर के निकट ही स्थान है, वहाँ से ये उद्गम होता है यहाँ से। और ये उद्गम स्थान पर ही यमुनोत्री धाम, जो अभी हमने लास्ट डिस्ट्रिक्ट सीरीज में उत्तरकाशी में पढ़ा था, तो वहाँ पे ये उद्गम होता है। ये आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ कहाँ से उद्गम होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से यमुनोत्री माता के मंदिर, ये यमुनोत्री माता का मंदिर है। ठीक है। और इसके पीछे ये बंदरपूछ ग्लेशियर है, यहाँ पर यहीं से ही उद्गम होता है, और यहाँ से बहते हुए गंगा यमुना नदी आगे निकलती है। ठीक है। तो इसके चित्र को और अच्छे से देख सकते हैं यहाँ, ये यमुनोत्री माता का मंदिर, यमुनोत्री माता का मंदिर, और पीछे ये ग्लेशियर से ये यमुना नदी बह रही है। ठीक है। तो इस प्रकार ये निकलती है, फिर आगे आगे धीरे धीरे उत्तराखंड में उत्तरकाशी, देहरादून होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है। तो अपने इस फिगर चित्र फिर से वापस आते हैं हम लोग, और जैसे ये निकलती है तो सबसे पहला जो स्थान होता है वो है जानकी चट्टी। ठीक है। जानकी चट्टी में एक नदी है ऋषि गंगा, पहली नदी जो संगम करती है वो है ऋषि गंगा। कहाँ पे संगम करती है? जानकी चट्टी में। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, एक बार देख लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है। मैंने को बोला वीडियो के समाप्त होते होते सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक। तो पहली नदी जो संगम करती है ऋषि गंगा, कहाँ पे संगम करती है? जानकी चट्टी में। ठीक है। उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है हनुमानगढ़ी में। ठीक है। हनुमानगढ़ी में पहुंचती है तो बड़े आसान है याद करना। ठीक है। तो ये हनुमान गंगा से संगम करती है हनुमानगढ़ी में। ठीक है। तो हनुमानगढ़ी में हनुमान गंगा संगम करती है। फिर उसके बाद ये तीन ही महत्वपूर्ण नाम याद रखने, उसके बाद आपको याद आसानी से हो जाएगा, जो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। और नौगांव जो स्थान है, ठीक है, नौगांव में कहाँ पर? कमलगाड़ नामक नदी यहाँ पे संगम करती है। ठीक है। तो ये तीन नदियाँ लाइन से आपको याद रखना है। जानकी चट्टी में ऋषि गंगा संगम करती है, हनुमानगढ़ी में हनुमान गंगा संगम करती है, और नौगांव में कमलगाड़ नदी संगम करती है। तो ये तीन नदियां महत्वपूर्ण है, जानकी चट्टी, हनुमानगढ़ी, नौगांव नामक स्थानों पर ये संगम करने वाली नदियां। ठीक है। उसके बाद गंगा नदी उत्तरकाशी से निकलकर पहुंच जाती है देहरादून के कालसी नामक स्थान पर। बहुत ही फेमस स्थान है जहाँ पे अशोक का शिलालेख पाया गया था। ठीक है। वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है टोंस नदी, एक सहायक नदी है। ठीक है। और ये है सहायक नदी, ये टोंस नदी, ये यहाँ पे संगम करती है। मैं टोंस नदी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं,
यमुना नदी तंत्र। तो टोंस नदी सहायक नदी है, इसका अपने आप में एक तंत्र है, उसको हम तंत्र में सहायक नदी तंत्र में लेके आएंगे। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा यमुना नदी पर, ठीक है। लेकिन आपको जानने के लिए इतना ही मैं आपको बता के यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जो टोंस नदी है वो डोडरा कुआर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसकी धारा निकलती है, बोलते हैं रूपी नदी, और उत्तरकाशी में स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है सूपी नदी। रूपी और सूपी के संगम होता है नेटवाड़ा में, और वहीं से ये टोंस नदी बनती है। फिलहाल के लिए मैं टोंस नदी के बारे में इतना से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यमुनोत्री नदी पढ़ रहे हैं, यमुना नदी पढ़ रहे हैं, ना कि टोंस नदी, ठीक है। तो ये कहाँ पे संगम करती है टोंस नदी? दूसरी बड़ी सहायक नदी जो कह सकते हैं आप यमुना की, वो होगी टोंस नदी, कालसी में संगम करती है। तो यहाँ तक हम पढ़ के आ चुके हैं। ऋषिगंगा जानकी चट्टी में संगम करती है, उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान गंगा संगम करती है, फिर नौगांव में कमलगाड़ संगम करती है, और कालसी में टोंस नदी संगम कर जाती है। तो ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही कालसी को क्रॉस करती है, ठीक है, एग्जैक्ट कालसी में नहीं, थोड़ा आगे पीछे ही होता है स्थान, कालसी से क्रॉस करती है, तो वहाँ पर क्या क्या आगे जाकर एक देहरादून में ही एक बैराज बनाया गया है, ठीक है, जिसे बोला जाता है डाक पत्थर बैराज, डाक पत्थर नामक स्थान पर है। और यहीं से ही शक्ति नहर, मतलब यहाँ पर बैराज बनाया गया है, एक वहाँ से नहर निकाली गई है, और एक धारा जो मुख्य धारा वो तो यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, और दूसरी ये शक्ति नहर आगे निकल जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं शक्ति नहर की। सबसे पहले शक्ति नहर की बात करते हैं। तो शक्ति नहर क्या है, आगे बढ़ जाती है, रामपुर मंडी है, ठीक है, रामपुर मंडी, जहाँ पर ये देहरादून के अंतिम स्थान में रहती है। और यहाँ पर एक बताने का मकसद यह था कि इसी नहर में एक आसन नदी, ठीक है, जिस पर आसन बैराज भी स्थित है, वो संगम करती है कहाँ पर, रामपुर मंडी में। ये तो हो गया देहरादून की स्थिति, और उसके बाद यूपी में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार जो मुख्य धारा थी, जो डाक पत्थर से यूपी की तरफ बढ़ रही थी, वो अंतिम स्थान है ढालीपुर, ठीक है, ढालीपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, यूपी हरियाणा फिर दिल्ली की तरफ चल जाती है। तो ये था यमुना नदी तंत्र, ठीक है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद जरूरी लगता है अच्छा तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज बिना शॉर्ट ट्रिक के भी आसानी से याद हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं बंदरपूछ से। बंदरपूछ से सबसे पहले आई, वहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ यमुनोत्री काठा नामक स्थान से, जानकी चट्टी पहुँची, जानकी चट्टी में ऋषि गंगा ने संगम किया, फिर हनुमानगढ़ी पहुँची, हनुमानगढ़ी में हनुमान गंगा ने संगम किया, फिर उसके बाद नौगांव पहुँची, नौगांव में कमलगढ़ का संगम होता है, कमलगाड़ का, और कालसी में टोंस नदी का संगम होता है। थोड़ा सा मैंने टोंस नदी का आपको बता दिया, रूपी और सूपी से मिलकर बनती है, नेटवाड़ा में स्थित संगम कर कर आगे मिल जाती है टोंस नदी बनकर कालसी नदी में, ठीक है, कालसी नामक स्थान पर। और कालसी नामक स्थान से थोड़ा आगे बढ़कर डाक पत्थर बैराज बनाया गया है, डाम बनाया गया है, वहाँ पर शक्ति नहर निकलती है। एक धारा रामपुर मंडी की तरफ चली जाती है और एक ढालीपुर चली जाती है, दोनों तरफ से यूपी के थ्रू ये बाहर हो जाती है, और रामपुर मंडी में आसन नदी के साथ संगम करती है। और इस प्रकार ये हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। उम्मीद करता हूँ आप अपने मन से भी अगर खुद भी चित्र बनाएंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, वो अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट ट्रिक में आपको ये बताने का प्रयास किया गया है, या देख लीजिए, ऋषि ने हनुमान जी को नौगांव में कमल का फूल दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ऋषि गंगा से नोट करना चाहता हूँ। ऋषि ने हनुमान जी को कहाँ पे फूल दिया, नौगांव में फूल दिया। किसका फूल दिया, कमल का फूल दिया। ऋषि ने नौगांव में हनुमान जी को कमल का फूल दिया, ऋषि ने नौगांव में हनुमान जी को कमल का फूल दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाहते हैं। और हनुमान जी बोले कमल का फूल उनके किस काम का, क्योंकि हनुमान जी का जो होता है वो शक्ति प्रदर्शन होता है। तो उन्होंने क्या शक्ति प्रदर्शन कैसे करेंगे, बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर कहाँ पे उठाया, डाक पत्थर में, आप डाक पत्थर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बड़ा सा पत्थर उठाया, शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति नहर शक्ति प्रदर्शन से आपको ये नामांकित करना चाहते हैं। और जब शक्ति प्रदर्शन किया तो सब भयभीत हुए, तो उसके बाद उन्होंने बोला, ऋषि जी ने, भगवान प्रभु आसन ग्रहण करिए। तो ये ऋषि बोले प्रभु आसन ग्रहण करिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद करना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिना शॉर्ट ट्रिक के आप याद हो सकता है। फिर से आपको बताता हूँ मैं। ऋषि ने हनुमान जी को नौगांव में कमल का फूल दिया, ठीक है। हनुमान जी बोले कमल का फूल मेरा किस काम का है, उन्होंने डाक पत्थर, बड़ा सा पत्थर उठाया और शक्ति का प्रदर्शन किया। ऋषि बोले प्रभु शांत हो जाइए, आसन ग्रहण करिए, रामपुर मंडी, ठीक है। और ये ढालीपुर अलग से, ये शॉर्ट ट्रिक था। थोड़ी शॉर्ट ट्रिक हर चीज़ तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन जितनी चीज़ें होती है हमारे चैनल है, क्योंकि ये 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार हम भूल जाते हैं। कालसी के बाद तो याद रहता है टोंस नदी, बट ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो जाता है यमुना नदी तंत्र, ठीक है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें, उत्तराखंड में इतना ही था यमुना नदी तंत्र। इसकी PDF और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा PDF का।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। नेक्स्ट जो रहेगा, हम चले जाएंगे टोंस नदी, जो सहायक नदी है, उसको पढ़ते हुए काली नदी तंत्र की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।